महालक्ष्मी रूपा रुक्मिणी का ऐसा साक्षात क्रोध जिसने साक्षात श्री कृष्ण को बना दिया भिखारी। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी से जुड़ा ये एक ऐसा सच अभी तक 90% हिंदू नहीं जानते। लक्ष्मी पुराण में मिलती है कि लक्ष्मी जी यानी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी जी अपने भक्तों की भक्ति और सेवा स्वीकार करने के लिए मार्गशीर्ष यानी आज के जनवरी फरवरी के महीने में खासकर गुरुवार के दिन शहरों और गांवों में सुबह सुबह यात्रा करती थी और इस अनुष्ठान को आज भी मनवासा गुरुवार के नाम से जाना जाता है। और माँ उन लोगों को कृपा और आशीर्वाद देती हैं जो इन दिनों में अपनी तपस्या से उन्हें प्रसन्न करते हैं। एक दिन माँ रुक्मिणी सूर्योदय से पहले ही मंदिर से बाहर चली गई और माँ की मुलाकात चांडाल जाति यानी शवों की अंतिम क्रिया करने वाले समूहों की एक महिला से हुई। उस महिला श्रेया की दिव्य पूजा की तैयारी और उसकी असाधारण भक्ति भावना और सेवा को देखकर माँ आश्चर्यचकित हो गई और माँ रुक्मिणी ने श्रेया के सामने प्रकट होकर उन्हें 1 लाख गायें, अच्छी संतानें और धन संपदा और लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। पर बलराम जी को माँ रुक्मिणी का उस चांडाल के घर जाना अच्छा नहीं लगा और बलराम जी माँ रुक्मिणी से गुस्सा हो गए और उनके छोटे भाई होने के कारण भगवान श्री कृष्ण को भी उनका आदेश मानते हुए रुक्मिणी जी से दूरी बनानी पड़ी। तब माँ रुक्मिणी ने जगन्नाथ जी और बलराम जी को इतना गरीब हो जाने का श्राप दिया था कि वो अपनी भूख तक को 12 सालों तक संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। और माता रुक्मिणी ने कहा कि अंत में जब तक आप मेरे हाथों का पका भोजन नहीं मांगते आपकी भूख कभी शांत नहीं होगी। ये कहकर माँ रुक्मिणी अपने सेवकों के साथ श्री मंदिर को छोड़कर चली गई और ये शाप लगते ही जगन्नाथ जी का सारा अनाज और धन संपदा का भंडार खाली हो गया। तब दोनों भाइयों ने भिक्षा मांगकर अपनी भूख को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो जहाँ भी खाना मांगने जाते उस घर का खाना अपने आप गायब हो जाता। अगर वो तालाब को हाथ लगाएं तो तालाब का पानी सूख जाता था, इसलिए लोगों ने उन्हें खाना देना ही बंद कर दिया। तब श्री जगन्नाथ और बलराम जी ने सुंदर गीत के माध्यम से माँ रुक्मिणी की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। तो उसी चांडाल स्त्री श्रेया के घर में वास कर रही थी। फिर माँ रुक्मिणी ने खुद बलराम जी और भगवान जगन्नाथ को श्रेया के घर में ही भोजन बनाकर परोसा और ये शाप खत्म हुआ। लोग पूछते हैं कि भगवान ने ऊंच नीच जाति पाति क्यों करना शुरू कर दिया, तो ये याद रखिए कि ये वही जगन्नाथ जी हैं जो अपने माधव दास के बीमार होने पर उनके मलमूत्र वाले वस्त्र भी खुद साफ करते हैं। ये लीला जानबूझकर माँ रुक्मिणी, भगवान जगन्नाथ और बलराम जी ने की थी ताकि समाज को ये संदेश जा सके कि तीनों लोकों के स्वामी भी शुद्ध भक्तों की सच्ची भावनाओं को अस्वीकार नहीं कर सकते, चाहे उनका शरीर और उनके काम कितने भी अपवित्र क्यों न हो। अन्यथा भेदभाव करने वाले का परिणाम वही होगा जो जगन्नाथ जी और बलराम जी का हुआ। शुद्ध भक्ति को नकारने का परिणाम तो ईश्वर भी नहीं सह सकते। शुद्ध भक्त सिर्फ भक्त होता है, ऊंचा या नीचा नहीं। इसलिए बलराम जी के माँ रुक्मिणी से गुस्सा होने पर भगवान श्री कृष्ण समझाया नहीं, बल्कि ये लीला करने के लिए बलराम जी के साथ साथ जगन्नाथ जी रहे थे और घर घर भिक्षा मांगी थी। इस प्रकार के अनसुने सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट डाउन। जय जगन्नाथ।